भाजपा पे हमेशा से हिंदूवादी छवि के आरोप लगते रहे, लेकिन भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। अब राम मंदिर के बाद क्या मथुरा का मंदिर और धार का सरस्वती मंदिर दोबारा जीवित होगा? कहा जाता है भाजपा के बारे में कि भाजपा वंशवाद की राजनीति से हमेशा दूर रही है। वंशवाद की राजनीति के चलते जो भी वंशवादी नेता भाजपा में आए हैं, या तो भाजपा ने उनकी वंशवादी राजनीति को खत्म करते हुए दरकिनार कर दिया। अर्श से फर्श तक की राजनीति करने वाले नेता को ही भाजपा जो है अक्सर चांस देती है और आगे बढ़ाती है। तो क्या इस बार चाहे जो मैडम रही हो थे कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जनता का हित पहले होना चाहिए। भाजपा ने स्ट्रक्चरों के मामले में पूरे देश में जिस तरीके से जाल बिछाया है, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बाद अब लोकसभा ने ऊंखार भर दी है और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आज हमारे साथ विशेष चर्चा में हैं 16वीं लोकसभा के सांसद रहे और एक ज़मीनी नेता जो सहज और सरल भी, व्यवहार कुशल, ऐसे ही आलोक भाई आज हमारे साथ हैं। तो आलोक संजय जी से जानेंगे कि अब लोकसभा में भाजपा की क्या रणनीति तय होगी। आलोक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह से विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में दिसंबर में संपन्न हुए और कई गणितज्ञ जो गणित लगा रहे थे उनके गणित सारे के सारे फेल नज़र आए और भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल की। अब लोकसभा में क्या भाजपा की रणनीति मध्य प्रदेश को लेकर रहेगी? वास्तव में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम सबका सौभाग्य है कि हमको नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मिला हुआ है। आज नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता हैं, उनकी कार्य पद्धति इससे आमजन प्रभावित है। कार्यकर्ता जब उनके जो काम है उनको नीचे तक हम ले आने का हमारा प्रोग्राम है और जो लोग लाभान्वित हुए हैं, जो लाभार्थी हुए हैं, उनसे सतत सीधा संपर्क बनाकर उनको परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार से जोड़ने का ये हमारा संकल्प है, इसको हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी यही हमने प्लानिंग करी थी। आम जन से हमारा कार्यकर्ता सीधे जुड़ा था, हमने हमारी कार्य योजनाओं को उनके बीच में रखा था। जनता के हितार्थ, राष्ट्र के हितार्थ जो हमने काम किए थे उन सबको हमने जनता के बीच में रखा था। तो अभी चुनाव हुए कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो हमारे सामने आ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है, इसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे वरिष्ठ नेता लोग बोलते हैं कि हमारे स्टार प्रचारक हैं, उनके माध्यम से जनता के बीच में पहुँचना हमने शुरू कर दिया है। बूथ समितियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, नीचे हमारा काम शुरू हो चुका है और पूरे ही मध्य प्रदेश में सारे लोकसभा के चुनाव कार्यालय खुल गए हैं। विधानसभा के जो कार्यालय खुले हुए थे वो कार्यालय अभी भी सतत संपर्क में है, वो उन पर भी काम चल रहा है। नीचे तक हमारा काम जारी है, बस इंतज़ार है कि कौन कमल का फूल लेकर आता है। पूरे कार्यकर्ता मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मध्य प्रदेश के 29 कमल हम दिल्ली भेजेंगे, ये हमारा संकल्प है। कहा जाता है भाजपा के बारे में कि भाजपा वंशवाद की राजनीति से हमेशा दूर रही है। वंशवाद की राजनीति के चलते जो भी वंशवादी नेता भाजपा में आए हैं, या तो भाजपा ने उनकी वंशवादी राजनीति को खत्म करते हुए दरकिनार कर दिया। अर्श से फर्श तक की राजनीति करने वाले नेता को ही भाजपा जो है अक्सर चांस देती है और आगे बढ़ाती है। तो क्या इस बार जिस तरीके से आप 16वीं लोकसभा में सांसद रहे, आप भी एक अर्श से फर्श तक के नेता रहे हैं, चाहे जो मैडम रही हो उनको भी भाजपा ने चांस दिया, तो इस बार भोपाल की लोकसभा के लिए क्या भाजपा एक और नया अर्श से फर्श तक का नेता देगी? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को दिल्ली पहुंचाया और मेरी को काम करने का अवसर दिया। कोई भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको अवसर मिल सकता है। और हम लोग वस्तुतः चुनाव लड़ने के लिए इस संगठन में नहीं आए, विचारधारा से हम जुड़े हुए लोग हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होता है हम उसको मान्यता देते हैं। हमारे कुशलराव ठाकरे जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि मछली कितनी ही बड़ी हो जाए लेकिन पानी से बड़ी नहीं हो सकती। तो वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है। और इसलिए आप देखोगे तो हमारे जो शीर्ष के नेता बैठे हुए हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे नड्डा जी हों या राजनाथ सिंह जी हों, कितने ही मैं नाम ले लूँ, सब अपने आप को इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी कभी ये नहीं कहते कि हम नेता हैं, वो हमेशा कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता एक ऐसी पदवी है जो हम लोगों को मान बढ़ाती है, सम्मान बढ़ाती है। उस कार्यकर्ता के माध्यम से हम लोग निरंतर संघर्ष करते हुए, जो हमारे राजनीतिक पूर्वज थे जिन्होंने सपना देखा था, उस सपने को हम साकार करने के लिए लगे हुए हैं। और बहुत सारे सपने उनको भी हम साकार करेंगे। तो वस्तुतः राष्ट्र ही सर्वप्रथम है और तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार ना रहे या ना रहें, इस नारे के साथ हम काम करते हैं। और इसलिए जब मन अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने प्रश्न किया, जो भी कार्यकर्ता आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए निर्णय करेगी, सब पूरे लोग मनोयोग के साथ उसको जिताने का काम करेंगे। अटल जी कहा करते थे कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जनता का हित पहले होना चाहिए। भाजपा ने स्ट्रक्चरों के मामले में पूरे देश में जिस तरीके से जाल बिछाया है और जनता को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसके बीच कई लोगों के मन में जहन में सवाल होता है एक महंगाई के मुद्दे को लेकर और एक बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कि भाजपा हमेशा चुप हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की पर्याय है। और यदि मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि आज पूरे देश में जो रोडों का जाल बिछा है वो कौन बिछाता है? लोगों को काम मिलता है, कोई भी योजना आती है, जो भी निर्माण होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन यदि मैं रोजगार करना ही ना चाहूँ और मैं कहूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, तो इसका कोई उत्तर नहीं। जो काम करना चाहता है तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी लोग काम करते हैं, लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी फेस करते हैं, लोग निकलते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोगों की मन माफ़ी यदि नहीं मिलता है तो बेरोजगारी का सामना करना है। लेकिन आज हमें क्या करना है, इसकी चिंता हमको करना चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया की बात उन्होंने कही, वोकल इंडिया की उन्होंने बात कही, तो मुझे लगता है कि हमको यदि अपने रोजगार के लिए स्वयं को कुछ करना है, प्लानिंग करना है, तो राष्ट्र आगे खड़ा है। जहाँ तक सवाल है राजनीति का, तो कांग्रेस या अन्य दलों के संदर्भ में मैं यही कह सकता हूँ कि वास्तव में उन्होंने सिर्फ राजनीति करी है। लेकिन वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार नीति से राज चला रही है। अब जब नीति से कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ इवेंट बट्स तो आते हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बहुत सुंदर होते हैं। आने वाला कल बहुत सुंदर है, इसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने की है। जो हमारा एकात्म मानव दर्शन है कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति की चिंता करें, इस पर हम काम कर रहे हैं। इसके पहले यदि आपने देखा होगा तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, लेकिन आज इस पर अंकुश लगा हुआ है। अब लगातार आप देख रहे हो कि लोग जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो भयाक्रांत हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करने वाले हैं, वो आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, तो मैंने नज़दीक से देखा, युवा वर्ग बहुत उत्साहित है और सिर्फ राष्ट्र हमारा कैसे आगे बढ़े, उनके माध्यम से कैसे आगे बढ़े, तो इस बात पर चिंतन भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। भाजपा पे हमेशा से हिंदूवादी छवि के आरोप लगते रहे, लेकिन भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। अब राम मंदिर के बाद क्या मथुरा का मंदिर और धार का सरस्वती मंदिर दोबारा जीवित होगा? देखिए, जहाँ तक सनातन परंपराओं की बात है, हमें गर्व होता है कि हमारी सनातन परंपराएं पुनर्जीवित हो रही हैं। और यदि हम देखें इस परंपराओं में ही, यदि आप पीछे पलट कर देखते हो तो उसमें संस्कार भी हैं और संस्कृति भी है। और जहाँ संस्कार है वहाँ संस्कृति है। तो ये संस्कार और संस्कृति दिल को छूती है, और जिसने दिल को छुआ सबका हुआ। प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये कह सकता हूँ कि आम जन का हम दिल छूते हैं। इसमें हम जाति नहीं देखते, पाति नहीं देखते, हम लोग उनके भले के लिए काम करते हैं। लोगों को लगता जरूर होगा तो कि कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, लेकिन हमने कभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की है। जो भी योजनाएं बनी है सर्व वर्ग के लिए बनी है,
और सभी लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो हमने उनके दिलों को छूने का प्रयास किया है। लोगों के मन में जो धारणाएं बनी हुई थी उनको बदलने के लिए हम सफल भी हुए, और वही कारण है कि हमारा धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज आप देखोगे तो दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ रहा है। विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि हमने जो कल्पना करी तो उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा, बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी हमको वोट दिया, क्योंकि जो उनके साथ कुरीति जुड़ी हुई थी उसको भले ही लोगों ने किसी भी दृष्टि से देखा हो, लेकिन दूरदृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने देखा। आज उनको भी लाभ मिल रहा है, उनके परिवार भी अब साक्षर भी हो रहे हैं और साथ में कुरीति से दूर भी हो रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि सिर्फ सत्ता में आना हमारा प्रयास नहीं है, समाज में कुरीतियाँ जो फैली उसको दूर करने का ही प्रयास है। इसलिए हम राष्ट्रीय जो हमारे पूर्वज जो नेता हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए, उनका चिंतन भी करते हैं और उनकी कही हुई बातों को हम आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, सिर्फ जयंती नहीं मनाते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जिसको पोषित पल्लवित कर रहे हैं एक एक कार्यकर्ता, आने वाला कल और सुंदर होगा। और आज हम जो कल बार बार सपना देखते हैं, कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो इसी दिशा से बनता है। मध्य प्रदेश में जब अभी 2023 के जब चुनाव हो रहे थे तब मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की। लाडली बहना योजना के साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीतकर भी मध्य प्रदेश में विधानसभा में वापस सत्ता में आई। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या अब वापस शिवराज के उस रुतबे को काबिज करने के लिए लोकसभा का टिकट क्या शिवराज जी को मिलेगा? और ऐसे कई नाम हैं जो लोकसभा के चुनाव के लिए मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं कि नरोत्तम जी को भी जो है टिकट मिलने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, शिवराज जी को भी जताई जा रही हैं। तो ऐसे में आपके विचार क्या हैं? सामान्य कार्यकर्ता सामान्य प्रश्नों के उत्तर तो दे सकता है, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता ऐसे प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं दे सकता जो संगठन तय करने वाला है। संगठन का जो भी निर्णय होता है कार्यकर्ता के लिए वो सर्वमान्य रहता है। संगठन का जो भी निर्णय होगा वो चाहे कोई भी हो, सभी कार्यकर्ताओं को मान्य है। बुद्ध लेवल तक भाजपा ने काफ़ी लंबा जाल बिछा रखा है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कर देती है, जैसे कि जो भाजपा गरीब तबकों को हमेशा मकान देने की बात करती है, उन्हें विस्थापित करने की बात करती है, लेकिन भाजपा ने जब जो है झुग्गी बस्ती को साफ किया है, भोपाल शहर की एक झुग्गी बस्ती को, तो कांग्रेस के एक नेता का सवाल जो है जवाब आया है कि हम इस झुग्गी बस्ती को हमारी सरकार आती तो फिर बनाएंगे। क्या कांग्रेस घुमती और झुग्गी की राजनीति ही करना चाहती है? देखिए, कांग्रेस के संदर्भ में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि भोपाल शहर या शहरों के आप अन्य लोगों से बात करोगे, शहर की सुंदरता को देखते हुए लोग प्रसन्न हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपने शहर के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। यदि झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया है तो उनको उनका मकान भी दिए गए हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।